चलिए स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आज स्टार्ट करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का एक और वीडियो लेक्चर, जिसमें हम कंसर्न करेंगे कुछ सारी जो प्रॉब्लम है पीईटी टीईटी के एग्जामिनेशन या एनडीए के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन के। इससे पहले वाले सारे वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे जितने भी फॉर्मूले बनते थे सारे फॉर्मूले प्रूफ करा चुका हूँ। तो उन्हीं फॉर्मूले पे डिफरेंट फॉर्मूलों पे, चाहे वो नेपियर एनालॉजी के फॉर्मूले हो, चाहे वो प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो, चाहे वो साइन रूल हो, चाहे वो कोसाइन रूल हो, या फिर क्या सर्कम सर्कल की रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फिर क्या जो भी आपके हाफ एंगल फॉर्मूले बनते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्या सेमी पैरामीटर एंड द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो उन सारे क्वेश्चन पे बेस हम क्या करेंगे, इस वाले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें डील करना है। तो बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है स्टूडेंट कि इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ a इक्वल टू 6 b इक्वल टू 3 एंड 10 a माइनस b अपॉन 2 इक्वल टू 1/3 देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको 16 दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी 9 है, ऑप्शन नंबर सी 7 है और डी कितना है 5 है। एनडीए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लो भाई कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन हमारे एनडीए टीईटी पीईटी के एग्जाम में आते हैं। स्टूडेंट एक चीज़ और देखना, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके देखा है कि ज़्यादातर एनडीए के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको टीजीटी पीईटी के एग्जामिनेशन में आराम से मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप एनडीए क्वेश्चन भी लगाते रहिए। जो टीजीटी पीईटी का क्वेश्चन है वो मतलब सारे क्वेश्चन है एक ही जैसे, भाई क्वेश्चन अलग से थोड़ी नहीं आते हैं। मतलब एनडीए का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ओवरलैप करता है क्या टीजीटी और पीजीटी के लेवल से। तो इसीलिए आप एनडीए के भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या टीचिंग लेवल के लिए। तो चलिए पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। दे रखा क्या इन ए ट्राइंगल एबीसी। अब स्टूडेंट हमें गिवन क्या दे रखा, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे 10a माइनस b अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/3 दे रखा है। क्या दे रखा है 1/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा 10a माइनस b अपॉन 2 आपको दे रखा है, तो यहीं से आपका दिमाग चलना चाहिए। अच्छा ये आपने पूरे चैप्टर में कहाँ देखा था 10a माइनस b अपॉन 2, ये आपने देखा था नेपियर एनालॉजी के फॉर्मूले में। और 10a माइनस b अपॉन 2 है तो इसका फॉर्मूला ऊपर a माइनस b, यहाँ पर क्या a प्लस b, यहाँ पर कॉट आता था और इन दोनों से बचा हुआ एंगल यहाँ पर क्या आएगा c/2। तो आपको याद होगा ये फॉर्मूले मैंने आपको ड्राइव भी कराए हैं, आप सर्च करके देख लेना जाके, तो उसमें भी आपको इसका प्रूफ मिल जाएगा। और आपको इसका प्रूफ नहीं आता है तो ठीक है। तो अभी तो खैर का प्रूफ नहीं कराएंगे वरना वीडियो लेंथी हो जाती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 10a माइनस b अपॉन 2 का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस b अपॉन a प्लस b इंटू क्या cot c/2। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे a माइनस b, यहाँ पर क्या a प्लस b और इंटू यहाँ पर क्या cot और यहाँ पर क्या c/2 इज इक्वल टू क्या 1/3। अच्छा बताओ a की वैल्यू क्या है 6 है और b की वैल्यू क्या है 3। तो 6 माइनस 3 यहाँ पे 3 बनेगा और 6 प्लस 3 कितना बनेगा 9। ये cot c/2 रिमेन्स द सेम रहेगा और यहाँ पर क्या 1/3। अब स्टूडेंट 3 बन जा 3 और 3 जा 9, तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3। तो इससे ये पूरा क्या हो गया कैंसिल। तो हमें यहां से इतना मालूम पड़ा कि cos c/2 की वैल्यू क्या है 1 है। और आपको मालूम हुआ, इतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आती होगी कि कॉट की टेबल में 1 वैल्यू किसकी होती है cot 45 की, ठीक है। कॉट से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां से हम कह सकते हैं कि c/2 इज इक्वल टू क्या 45। तो दैट मींस c एंगल जो आपका कितना आएगा 90, कितना आएगा 90। तो स्टूडेंट यहां से हमें एक हिंट मालूम पड़ी क्या कि ये आपका जो ट्राइंगल है वो कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। चलो ये ट्राइंगल बना भी लेते थोड़ा रफली, ठीक है। आपको मान लो ये ट्राइंगल दे रखा है, ये a है, c पर राइट एंगल c है और यहां पर क्या है b है। अच्छा इस चैप्टर के इनिशियल स्टेज में हमने पढ़ा था कि a के सामने वाली साइड स्मॉल a, c के सामने वाली साइड स्मॉल c और b के सामने वाली साइड क्या स्मॉल b, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है आपको, a कितना दे रखा है 6 दे रखा है और b कितना दे रखा है 3 और हमसे पूछा क्या गया है ट्राइंगल का एरिया। और आपको ये मालूम पड़ चुका है ये ट्राइंगल कैसा है राइट एंगल ट्राइंगल है। और अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला 1/2 क्या होता है बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। स्टूडेंट क्या होता है बेस इंटू क्या हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2। बताओ इसका बेस कितना हो जाएगा 6 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 3। तो यहां पे 6 इंटू क्या 3 और 2 से कितनी बार कैंसिल 3 बार। और आपको मालूम है 3 इंटू 3 कितना आएगा 9। तो इस तरीके से इस एनडी में आए हुए क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 9। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। पहले हमें नेपियर एनालॉजी समझना है, उसके बाद ट्राइंगल भी बना के देखना कि तभी आपको आइडिया मालूम पड़ पाएगा कि कौन बेस है और कौन क्या है हाइट है। क्योंकि भाई अगर c 90 आया तो उसका कहीं ना कहीं तो यूज करना है। ऐसे तो थोड़ी 90 का हम उसको मिस यूज कर छोड़ देंगे। तो अगर हमें c 90 निकाला है तो उसको हम फेयर प्रॉपर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो उससे हमें a और b की एग्जैक्ट पोजिशन मालूम पड़ेगी कि a कहाँ पे यूज हो रहा है बेस में और b कहाँ पे यूज हो रहा है हाइट में। तभी हम इस ट्राइंगल का एरिया का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी देन वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, ये पीजीटी 2009 में आया वो क्वेश्चन है। वैसे ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो कई सारे चैप्टर में आपने देखा होगा। एक थ्योरम और होती है आपकी क्या 3D में होती है। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे एल एम एन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं, पर इस चैप्टर में इसकी वैल्यू कैसे आएगी वो देखना आप ध्यान से। ठीक है, कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस क्या साइन स्क्वायर सी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए प्लस क्या साइन स्क्वायर बी और प्लस क्या साइन स्क्वायर क्या सी। और बताओ ट्राइंगल कैसा दे रखा है आपको, ट्राइंगल आपको राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, चलिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमने मान लिया कि एंगल ए कितना है इसमें 90, हमने लेट कर लिया। ठीक है भाई, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कोई ना कोई तो एंगल 90 होगा। अब इसका एग्जैक्ट तो पता नहीं, तो हमने कोई एक एंगल क्या मान लिया 90। अच्छा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ए प्लस बी प्लस सी कितना हुआ 180 होगा ना। अच्छा, एंगल ए की वैल्यू क्या 90 डालेंगे और प्लस कितना बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या 180। तो बताना यहां से बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी 90 आएगी। तो यहां से सी की वैल्यू क्या आएगी 90 माइनस बी आएगी। इतना तो क्लियर है ना, यानी तीनों एंगल पे हमने थोड़ा बहुत काम कर लिया। ठीक है, ट्राइंगल राइट एंगल था, किसी भी पॉइंट को मान सकते हो, आपको आंसर सेम आने वाला, चाहे आप ए को मान लो चाहे बी को चाहे क्या सी को। ठीक है, चलिए अब बताओ साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब ये कितना हो गया था, ये साइन स्क्वायर बताओ यहाँ पे क्या 90, क्योंकि ए हमने क्या मान लिया 90। ठीक है, बताओ साइन स्क्वायर बी वैसे का वैसा। ठीक है, बताओ साइन स्क्वायर और बताओ यहाँ पे सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस क्या बी, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 90 माइनस क्या बी। अब बताओ स्टूडेंट जरा ध्यान से कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर क्या 1, साइन स्क्वायर बी रिमेन्स द सेम रहेगा। और आपने ये क्लास 10 में पढ़ रखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर और आपका प्राइमरी एंगल कितना आएगा बी आएगा। अब जरा स्टूडेंट देखो जो बोर्ड में ये दिख रहा है ये है क्या, ये क्लास 10 की एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है 1। तो इस हिसाब से 1 + 1 इक्वल टू कितना आया 2। तो इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिलेगा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन का आंसर क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, तो देख लो पीईटी 2009 में आया वो क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा आपको इसमें सोचना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या एंगल ए माने, फिर उसके बाद उन एंगल को कैसे ब्रेक करना है। कि भाई 3 एंगल है, एक के बारे में मान 90 बाकी 2 के बारे में नहीं मालूम है, तो इसका मतलब एक दूसरे के बीच में उसमें क्या निकालना होगा रिलेशन निकालना होगा। यानी बी की वैल्यू हमें 90 माइनस सी या सी की वैल्यू हमें 90 माइनस बी पुट करके ही इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रखा है इन ए ट्राइंगल एबीसी इफ कॉट ए कॉट बी कॉट सी आर इन एपी देन ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन। तो ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, या फिर जीपी में, या फिर क्या एचपी यानी कि हार्मोनिक में। ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको आय सवाल बुक में भी मिल जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आपको आर डी शर्मा में मिल जाएगा और आप कोई भी बुक लगाओगे तो उसकी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये ये क्वेश्चन बहुत मिलेगा और ये बहुत से सारे एग्जामों में आया हुआ भी है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें एनडी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है 18 में, सॉरी। ठीक है, क्या दे रखा कॉट ए कॉट बी कॉट सी किसमें वो एपी में है। तो आपको ये बताना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बीच में क्या रिलेशन होगा और वो किसके अंदर आएंगे एपी जीपी या क्या एचपी में। चलिए हमें गिवन क्या दे रखा है कॉट ए कॉमा क्या कॉट बी और कॉमा क्या कॉट सी, ये किसमें दे रखे हमें एपी में। अगर एपी में दे रखे हैं तो आपको मालूम हुआ कि बीच वाले का डबल आसपास के सम के बराबर, तो हम इससे लिख सकते हैं क्या 2 कॉट बी, ये आपको किसमें दे रखे थे एपी में। ठीक है, तो 2 कॉट बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग कॉट ए और प्लस क्या कॉट सी, ये लिख सकते हैं भाई। अब जरा स्टूडेंट देखो भाई, कॉट ए और कॉट बी और कॉट सी के फॉर्मूले तो इस ट्राइंगल में हमने प्रूफ नहीं किया और ना ही इसके होते हैं। ठीक है, पर हमें मालूम है कि कॉट को हम कॉस और साइन में ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 यहां पर क्या कॉस बी अपॉन क्या साइन बी, इज दैट क्लियर। बताओ यहां पर क्या कॉस ए अपॉन क्या साइन ए, इज दैट क्लियर। और बताओ यहां पर क्या कॉस सी अपॉन क्या साइन सी। कोई दिक्कत परेशानी इसमें कुछ भी नहीं। चलिए अब हमें मालूम है कि हमारे पास साइन रूल भी है और क्या है कोसाइन रूल है, और साइन रूल और कोसाइन रूल पूरे एंगल को साइडों में ब्रेक कर देते हैं। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2bc, यानी सारी साइड आती है और साइन रूल में भी हम एंगल को साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या लगाने अपने रूल, तो 2 वैसे का वैसा। हाँ बताओ कॉस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस क्या वी स्क्वायर अपॉन क्या यहाँ पर 2c, यही बनेगा। और बताइए साइन बी की वैल्यू बाय द रूल ऑफ साइन, तो क्या आएगा यहाँ पे बी के आएगा, कितना आएगा बी के, इज दैट क्लियर। चलिए कॉस ए का फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या 2vc। और बताओ यहां से साइन ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग ए के प्लस, बताओ कॉस सी का सिमिलरली फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या 2ab। और बताओ इसके बाद साइन सी की वैल्यू क्या सी के। इज दैट क्लियर। अब जो बताना बच्चा यहां से एलसीएम कितना है, कॉमन क्या आएगा के, तो इस के से ये के क्या हो गया कैंसिल। इज दैट क्लियर। और बताओ भाई इस 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल। बताओ यहां पे नीचे क्या आएगा 1, यहां पे भी नीचे क्या आएगा 1 और यहां पे भी नीचे कितना आएगा 1। और ये लास्ट वाला खाएगा ऊपर और ये वाला क्या इसके पास, यहां भी लास्ट वाला ऊपर ये वाला इसके पास, यहां भी लास्ट वाला ऊपर और ये वाला क्या इसके पास। चलिए आप थोड़ा ऊपर का पोर्शन थोड़ा रफ करते हैं और ये जो टर्म हमारे पास आई है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते करते हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, ऊपर ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे का वैसा। बताओ सी ए का मल्टीप्लाई बी से, इसका मतलब ए बी सी बनेगा यहाँ पे। इज दैट क्लियर। बताओ ऊपर ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वैसे का वैसा। यहाँ पे 2bc का ए से मल्टीप्लाई यानी 2abc बनेगा प्लस यहाँ पे बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वैसे का वैसा। और बताओ 2ab का मल्टीप्लाई सी से यानी कितना बनेगा 2abc बनेगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब ये नीचे वाला पोर्शन साफ करते हैं और बस मेरे ख्याल से क्वेश्चन 1 या 2 स्टेप का और रह गया। बस सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है, थोड़ी टर्म को कैंसिल वैंसिल करना और आपको मिल जाए क्या कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो होंगे वो किस फॉर्मेट में होंगे। ठीक है। चलिए यहाँ पे बताओ भाई यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैसे का वैसा। यहाँ पे ए बी सी, बताओ यहाँ पे कंबाइंड एलसीएम कितना आएगा 2abc यही आएगा। ये भी एलसीएम सेम है, ये भी एलसीएम है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस क्या ए स्क्वायर। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या सी स्क्वायर। अब बताओ इस एबीसी से ये पूरा एबीसी क्या हो गया कैंसिल। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल और प्लस सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल। यहां पर क्या बचा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर और नीचे क्या बचा एक 2। इस 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बी स्क्वायर। और बताओ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इधर किसका प्लस का, तो यहां पे 2b स्क्वायर। अब जरा स्टूडेंट ध्यान से देखो कि ये वाला जो रिजल्ट है आपका किस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है। बीच वाली टर्म का डबल आसपास के सम के बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर आर एन यानी किस में बैठे होंगे तब वही एपी में होंगे। किस में होंगे तब वही एपी में होंगे, तभी तो ये रिजल्ट आ रहा है कि बीच वाले का डबल यानी 2b स्क्वायर आसपास के सम यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या फिर क्या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो एनडीए 2018 में आया था इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ एपी में हुआ। ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आता है। ठीक है। इस बार जो अभी टीईटी का एग्जाम हुआ था 2021 में उसमें भी आया होता है, उसमें भी डायरेक्ट टिक लगाया था मैंने। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ तो एक क्वेश्चन ये और दे रखा है। ठीक है। तो इन ए ट्राइंगल एबीसी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन यानी इस फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी। ऑप्शन आपको दे रखा है क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर या फिर 0। KBS 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर c/2 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां पर क्या साइन स्क्वायर क्या c/2। ये आपको दे रखा क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। चलिए स्टूडेंट आप यहां पे स्टूडेंट के मन में 2 विचार आते हैं कि हम इसमें हाफ एंगल वाले फॉर्मूला लगा दें, स्क्वायर दे रखा है। ठीक है। तो उसमें एस आएगा स्टेप्स आएगा, पर ये वाला जो पोर्शन है वो इससे रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। कि हमारा आंसर एस में इस बार नहीं आ रहा है। ठीक है। तो इस बार उन वाले हाफ एंगल फॉर्मूला लगाएं, थोड़ा बचिए। ठीक है। जब भी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर हो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, इधर कॉस चल रहा है इधर साइन चल रहा है, तो दिमाग में एक चीज आनी चाहिए क्या यहाँ आईएनटी बनती है हमेशा। ठीक है। तो उधर से भी a स्क्वायर मिलेगा, इधर से भी a स्क्वायर कॉमन आएगा तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो 1 हो जाएगा। उधर भी b स्क्वायर आएगा, इधर भी b स्क्वायर आएगा तो b स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें वो वाले फॉर्मूला मतलब लगाइए हाफ एंगल वाले, इसमें सीधे इसको परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसको खोल दो फॉर्मूले को। ठीक है। तो अगर मैं इसको खोलूंगा तो स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे a स्क्वायर यही आएगा प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या यहाँ पे माइनस का 2ab और साथ में क्या रहेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर c/2। इज दैट क्लियर। यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab और साथ में क्या आएगा साइन स्क्वायर c/2। इज दैट क्लियर। चलिए बताओ अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2 प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर c/2, उसके बाद यहाँ पे माइनस का 2ab और फिर क्या
कॉस स्क्वायर सी बाई टू, यही बनेगा। सिमिलरली इसका भी अंदर मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी बाई टू, उसके बाद फिर क्या प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या साइन स्क्वायर सी बाई टू, और उसके बाद फिर क्या प्लस का 2ab और यहां पर क्या साइन स्क्वायर सी बाई टू। इज दैट क्लियर? साइन स्क्वायर क्या है यहाँ पे सी बाई टू। चलो बनने का कुछ समझ लेना आप लोग, इतना कोई इशू नहीं है। बताओ इसमें और इसमें कॉमन क्या आया? ए स्क्वायर। क्या कॉमन आया? ए स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। सिमिलरली यहां पर बी स्क्वायर, यहां पर भी क्या वी स्क्वायर, तो इसमें कॉमन क्या आएगा बी स्क्वायर और अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी क्या 1। चलिए अब इसमें एक काम करते हैं, क्या इसमें माइनस 2ab कॉमन ले लेते हैं, क्या माइनस का 2ab। ठीक है, तो बताओ माइनस का 2ab जब हम कॉमन लेंगे इसमें, तो बताना स्टूडेंट यहां पर क्या बनेगा कॉस स्क्वायर सी बाई टू, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है। ठीक है, इसलिए और अगर माइनस साइन कॉमन ली तो प्लस वाला किसका माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का साइन स्क्वायर सी बाई टू। इसमें कोई दिक्कत या परेशानी मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हुआ। तो बताओ क्या आया ए स्क्वायर प्लस क्या वी स्क्वायर और माइनस क्या 2ab। अब स्टूडेंट थोड़ा दिमाग से बताओ ये फॉर्मूला किसका है? बताओ कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले याद करिए। ठीक है, कॉस अगर मैं कॉस ए का पहला हाफ एंगल फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1। दूसरा वाला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई टू, और तीसरा वाला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस क्या साइन स्क्वायर ए बाई टू। तो इसका मतलब ये हाफ एंगल फॉर्मूला मर्ज हो गए किसका बना कॉस। और बताइए फुल एंगल करेंगे, इसका ये हाफ में है, इसको जब हम फोल्ड करेंगे या बंद करेंगे तो ये किसका हो जाएगा फुल एंगल यानी किसका सी का। चलिए स्टूडेंट बस एक लास्ट स्टेप और है, उसके बाद एक और अच्छा सा क्वेश्चन हमारे सामने सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन क्या अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस क्या वी स्क्वायर और माइनस क्या 2ab। जरा बता रहा भाई यहाँ पे कॉस सी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने ए स्क्वायर प्लस क्या वी स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर अपॉन क्या 2ab, यही तो पढ़ा था हमने। बताओ इस 2ab से पूरा 2ab क्या हो गया कैंसिल। अब बताना स्टूडेंट क्या बचा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर, बाहर साइन किसका है माइनस का, और माइनस से जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे इंटरचेंज, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर क्या प्लस सी स्क्वायर, और इन दो टर्मों से ये दो टर्में क्या हो गई कैंसिल हो गई। और कैंसिल होने के बाद जो बचा है वो क्या देने वाला आपको तो वही आंसर, और आंसर कितना है इसका सी स्क्वायर। तो इसका मतलब इस KVS 2013 क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा स्मॉल सी स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़े कंसेप्ट तो लगने हैं कि भाई इस लेवल के जब आप क्वेश्चन करोगे, कोई ये 7th 8th 9th 10th 11th 12th के क्वेश्चन है नहीं, किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा तो अच्छा होगा। तो उस तरीके क्वेश्चन है, तो आप इनको थोड़ा देखिए ध्यान से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये और दे रखा है, खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC क्या दे रखा है 2 साइन A/2 इंटू क्या साइन C/2 इज इक्वल टू क्या है साइन B/2 है। ठीक है, ये है। तो इसमें ABC जो होंगे वो किस में होंगे, और TGT 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, मतलब ये रिलेशन दे रखा है। तो फिर से भाई हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ज्यादातर जब भी A/2 B/2 तो हाफ एंगल ही फॉर्मूले यूज किए जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के इन द टर्म्स ऑफ S और क्या ABC वगैरह। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई इधर भी A स्क्वायर मिलेगा, उधर भी A स्क्वायर, इधर भी B स्क्वायर, उधर भी B स्क्वायर, तो इसलिए हमने वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है, चलिए अब इस पे बताइए साइन A/2 का फॉर्मूला याद है कि भूल गए हो? तो साइन क्या होता है बहुत व्यवहार वाला होता है, दोस्ती वाला होता है। अगर यहाँ A आ गया तो वो सबको और बुलाएगा, इसका मतलब वो B को भी लेके चलेगा और क्या C को भी लेके चलेगा, और यहाँ पर क्या आता है BC। ठीक है, तो साइन क्या होता है बहुत ही दोस्ती वाला है, सबको लेके चलेगा, A भी है B भी है और C भी है। ठीक है, चलिए तो मतलब 2 वैसे का वैसा, इसका फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर S माइनस बी और यहाँ पर क्या S माइनस सी अपॉन यहाँ पर क्या BC आएगा इनटू इसका रूट वैसे का वैसा साइन C/2 का फॉर्मूला क्या बनेगा S माइनस A और यहाँ पर क्या S माइनस बी अपॉन क्या AB बनेगा। और सिमिलरली बताओ भाई साइन B/2 का फॉर्मूला S माइनस A S माइनस सी अपॉन क्या बनेगा AC। अब स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट दिक्कत करेंगे तो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये सारे अंडर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या S माइनस बी और क्या S माइनस सी, नीचे BC वैसे का वैसा, यहाँ पे S माइनस A और फिर क्या S माइनस बी और नीचे AB वैसे का वैसा, और यहाँ पे क्या S माइनस A और फिर क्या S माइनस सी, और यहाँ पे डिवाइड में क्या थोड़ा मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ कि फॉर्मूले तो अब आपको मालूम पड़ चुके हैं पहले से वैसे भी। ठीक है, उसके बाद S माइनस सी अपॉन क्या AC। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, बताओ इस S माइनस A से ये S माइनस
माइनस से क्या हो गया कैंसिल, और इस s माइनस सी से s माइनस सी क्या हो गया कैंसिल। बताओ इस a से a कैंसिल और इस c से c कैंसिल। क्लियर है ना भाई। तो यहाँ पे क्या बचा 4 s माइनस बी का मल्टीप्लाई s माइनस बी से यानी s माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे b का b से मल्टीप्लाई यानी b स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई से ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है क्लियर है। नाउ स्क्वायर स्क्वायर, अब क्या लेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे तो जरा स्टूडेंट देखना क्या बचने वाला है। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे s माइनस बी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा b। इसका जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2s और माइनस क्या 2v इज इक्वल टू क्या b ही बनेगा। चलिए तो माइनस का 2v इधर किसका आएगा प्लस का, तो यहाँ पे क्या आएगा 3v, और यहाँ पे क्या 2s। अब जरा स्टूडेंट बताना 2s क्या होता है इस ट्रायंगल में। 2s होता है फुल पैरामीटर, और फुल पैरामीटर ट्रायंगल का जो होता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं सम ऑफ आउटर बाउंड्री, यानी क्या a प्लस बी प्लस क्या c। अब ये वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो a प्लस बी प्लस क्या c इक्वल टू क्या 3b। प्लस का b इधर जाएगा किसका माइनस का, तो a प्लस सी रिमेन्स द सेम रहेगा, और प्लस का b इधर माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा 2b। और 2b इक्वल टू जब a प्लस सी होता है तो बहुत छोटे से पढ़ रहे हो कि क्या होता है a कॉमा b कॉमा सी आर इन क्या ए पी। तो इसका मतलब ए बी सी किस में बैठे होंगे ए पी में बैठे होंगे। तो इस तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में हमें डिफरेंट एग्जामिनेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पे आए हुए कुछ बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हमने सॉल्व करके देखे, और आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। अगर हमें फॉर्मूले और कंसेप्ट हमें ढंग से याद है तो वो क्या होगा बहुत ही ईजी। और मैथ सीखने का स्टूडेंट सिर्फ एक ही तरीका होता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए, जितने क्वेश्चन लगाओगे जितने फॉर्मूले बार बार देखोगे उतनी जल्दी वो याद रहेंगे और उतने ही आपका माइंड शार्प होगा। ठीक है, बाकी फिर आपकी मर्जी, आप जैसा करिए, वो किसी को कोई समझाने वाली चीज़ नहीं होती है। ठीक है, लेकिन मैथ सीखने का तरीका एक ही है कि आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम लाया करो हमेशा, और सारी वैरायटी के पास जाया करो। ठीक है, तभी कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होते हो। और जब मैंने आपको सॉल्व कराया देखो कुछ टफ नहीं है, बस क्या क्वेश्चन देखते हैं भाई मन में एक इसकी प्री इमेज बननी चाहिए कि क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके चलना है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन से और मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।